धन निरंकार जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। दास हरदेव वाणी से पद संख्या 11 रखने जा रहा से परवान करेगा। जो भी गलती को बख्श लेना और चरणों से लगाए रखना। परम पुरुष है नाम तेरा तू, दिव्य गुणों का दाता है। रहता है आनंद मगन जो तुझसे जुड़ जाता है। सदा एक रस रहने वाला तू ईश्वर कहलाता है। जो जन तेरा ध्यान धरे वो विचलित ना हो पाता है। तू निर्मल है तू पावन है, जो भी तुझको ध्याएगा निर्मलता आएगी उसमें, मन की मैल गवाएगा। निर्विकार है तू जो तेरा ले लेता आधार है। उस मानव के मन में कोई रहता नहीं बेकार है। तू शांति का स्रोत है जिसने तुझ में चित्त लगाया है। भटकन उसकी दूर हुई है, मुक्ति का पद पाया है। हे निर्भय अविनाशी जिसने तुझसे प्रीति लगाई है। ये सच है उसी ने जग में भय से मुक्ति पाई है। तू निर्भय रहे तुझको पाके, तुझसे जो तुझ में जो खो जाएगा। कहीं हर देव की बैर भाव से मुक्त वही हो पाएगा। कहीं हर देव की बैर भाव से मुक्त वही हो पाएगा। प्यार से कहना धन निरंकार जी। परम पुरुष है नाम तेरा तू दिव्य गुणों का दाता है। रहता है आनंद मगन जो तुझ में जुड़ जाता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रभु परमात्मा परम पुरुष इसका नाम है। यह निरंकार ब्रह्म दिव्य गुणों का दाता है। जो इंसान इससे जुड़ जाता है वो आनंद से भर जाता है सत्संगत जी। क्योंकि कहते हैं कि आनंद का स्रोत भंडार है परमात्मा, और सदा एक रस रहने वाला तो ईश्वर कहलाता है। ये सदा एक रस रहने वाला है, ना इसमें कोई चेंजेस है ना कोई बदलाव है। समय के साथ ये परिवर्तन नहीं होता, ना ही ये प्रलय के साथ प्रलय होता है। जो जन तेरा ध्यान धरे वो विचलित नहीं हो पाता है। सत्संगत जी, जब इसका ध्यान जो देख के इसको जान के करते हैं वो भी इंसान इससे जुड़कर स्थिर हो जाते हैं, विचलित नहीं हो पाते, डगमगाते नहीं। सत्संगत जी, तू निर्मल है तू पावन है, जो भी तुझको ध्याएगा निर्मलता आएगी उसमें, मन की मैल गवाएगा। जितने भी निर्मल कहा जाए, पावन कहा जाए, पवित्र कहा जाए सत्संगत जी, अगर जिस प्रकार जल जब गंदा होता है सत्संगत जी, तो जल को अस्थिरता प्रदान कर ही उसे शुद्ध या पवित्र किया जा सकता है। ये स्थिरता इसी का स्रोत है सत्संगत जी, परमात्मा का। जैसे नाले का जुड़ाव जब किसी गंगा के जल से हो जाता है तो नाले की जो गंदगी का पानी होता है सत्संगत जी, कुछ दूर जाकर ही गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार पापी से पापी आत्मा भी प्रभु परमात्मा से जुड़कर पावन, निर्मल और पवित्र हो जाती है और अपने मुक्ति पथ को पा देती है। सत्संगत जी, निर्विकार है तू जो तेरा
ले लेता आधार है, उस मानव के मन में कोई रहता नहीं विकार है। ये निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है, कोई बैर नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये बिल्कुल पावन, पवित्र और स्वच्छ निर्मल है। जब इससे मन की तार जुड़ती है तो वो भी इंसान निर्वैर निर्विकार हो जाता है। इसके गुण इसके अंदर आ जाते हैं। उस मानव के मन के कोई रहता नहीं विकार है। तू शांति का स्रोत है, जिसने तुझसे चित्त लगाया है। इंसान साथ संगत जी इस दुनिया में जितने भी धन दौलत के स्रोत को शांति का प्रतीक मानता है, लेकिन साथ संगत जी वो धन, वो वस्तु इंसान को शांति प्रदान नहीं कर पाती। जब तक इंसान इस परमपिता परमात्मा निराकार से नहीं जुड़ता, नहीं जानता, तब तक उसके मन में शांति नहीं आ सकती साथ संगत जी। इसीलिए कहते हैं ये शांति का प्रतीक भी है, शांति का स्रोत भी है, शांति का भंडार भी है। इससे जुड़कर ही मन को स्थिर और भटकन से इसको दूर किया जा सकता है। निर्भय है अविनाशी, जिसने तुझसे प्रीत लगाई है। ये निर्भय भी है, क्योंकि इसी से जुड़कर जब कहते हैं साथ संगत जी दुनिया की जो मुसीबत है बहुत बड़ी दिखती है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन साथ संगत जी जब प्रभु परमात्मा का दीदार होता है तो मुसीबत और परमात्मा में जब तुलना की जाती है तो परमात्मा का आकार बहुत बड़ा है। और जब ये मन परमात्मा से जुड़ जाता है तो महान और विशाल बन जाता है, जिसके आगे मुसीबत एक बहुत छोटी सी महसूस होती है। इसलिए कहते हैं कि ये निर्भय हो जाता है। जब इससे इंसान जुड़ता है तो निर्भय हो जाता है, और अविनाशी से जुड़कर जो प्रीत लगाता है वह सच में ही उसी जग में भय से मुक्ति पा जाता है। ये मन के अंदर भय हर किसी को है, चाहे वो मौत का हो, चाहे लाभ का हो, हानि का हो। साथ संगत जी जब इससे जुड़ जाता है इंसान तो सारे भय खत्म हो जाते हैं। ये सच है, उसी ने जग में भय से मुक्ति पाई है। तू निर्वैर है, तुझको पाके तुझसे जो प्रीत लगाएगा, कहीं हर देव की बैर भाव से मुक्त हो ये पाएगा। सच में ही की मुक्ति तभी हो पाती है जब इसमें इंसान का मन समर्पण भाव से जुड़ पाता है, माया भाव से नहीं। साथ संगत जी जब तक माया भाव से मन भक्ति में जुड़ा है वो केवल वस्तुओं में ही ओतप्रोत रहता है। एक वस्तु आती है साथ संगत जी, वो आनंद का भाव नहीं जगा पाती, लेकिन दूसरी वस्तु को वो जागृत करके मन के अंदर तृष्णा उत्पन्न करके अपने लुप्त हो जाती है। इंसान एक वस्तु पाता है और दूसरी की कामना करके ऐसे संसार में माया से जुड़ता ही चला जाता है, और अंत में साथ संगत जी ये सुंदर जीवन नष्ट हो जाता है। जिस कारण ये जीवन मिला था उस लक्ष्य को ही इंसान भूल जाता है कि भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की तेरे बरिया, और काज तेरे किथे न काम, मिल साज संगत भज केवल नाम। ये परमात्मा ने जीवन दिया था प्रभु प्राप्ति के लिए, लेकिन इंसान इस सांसारिक वस्तुओं के प्राप्ति में ही इस जीवन को खत्म कर देता है। साथ संगत जी जो इंसान इस परमपिता परमात्मा के गुण रहस्य को जान जाता है वो इससे ही प्रीत लगाता है, इससे भी अपना नाता जोड़ लेता है और इसमें ही मुक्ति का धाम खोज लेता है। साथ संगत जी तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में क्षमा याचक है, बख्श लेना जो भी गलतियाँ हों, और अपना प्यार दुलार बनाए रखना। प्यार से कहना धन निरंकार जी।